सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, चलिए वापस शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 19 कर चुके हैं हम लोग। अभी आ रही ना आवाज बच्चों? यस सर। ठीक है। चैप्टर नंबर 19 में आपने बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्वेश्चन में आपको दिया गया होता था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के सभी आइटम्स हम एक जगह लिखते हैं, या तो ट्रेडिंग में या फिर P&L में या फिर बैलेंस शीट में। यहाँ पर सेम उसी तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया होगा और आपको करना क्या होगा, यहाँ पर साथ में एडजस्टमेंट्स भी गिवन होगी। एडजस्टमेंट्स कैसे, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, एडजस्टमेंट्स नीचे दी गई होती है। जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है प्रॉपर चैनल से आए हैं, जर्नल बनी, लेजर बनी, इसलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब इनका डुअल एस्पेक्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर कोई आइटम आपने जर्नल से छूट गया तो मतलब वो लेजर में नहीं गया, तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं है, अभी कहां पर है, इसीलिए वो एडजस्टमेंट में है। तो इसका डुअल एस्पेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक, ताकि आगे फाइनल अकाउंट हमारा सही आए, मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट करेक्ट मिले हमें। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो सिर्फ आपको लिखने हैं एक जगह पर, और जो भी एडजस्टमेंट के आइटम होंगे वो आप लिखेंगे दो जगह। ये अभी हम बताएंगे कौन सा आइटम को कहां पर लिखना है। शुरू करें एडजस्टमेंट। क्वेश्चन ये है, उसी तरह से वही चीजें बनानी है इसके अंदर भी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा वही, सिर्फ आइटम्स को एडजस्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट आइटम है हमारे एडजस्टमेंट का, हम लेते हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चे अगर आप लोगों का ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहां लिखोगे, सिर्फ एक ही जगह आएगा, वो आएगा फिर एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारे लिए, एसेट है। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम उसे सिर्फ एसेट में लिखेंगे। सर ट्रेडिंग में क्यों नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका मतलब है कि वो एडजस्ट हो चुका है, परचेजेस के साथ एडजस्ट हो चुका है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा बच्चों एडजस्टमेंट के अंदर है तो ये आपको लिखना होगा दो जगह। एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये एडजस्टमेंट तो आपने पीछे वाले चैप्टर में कर ली थी, देखा था ना, हर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होता था, इसलिए हम उसको दो जगह लिखते थे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। बाई चांस ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आए फिर एक ही जगह जाएगा, कहां लिखेंगे फिर, एसेट्स में, ठीक है। जर्नल एंट्री याद है क्लोजिंग स्टॉक की, क्या जर्नल एंट्री थी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, साथ में जर्नल एंट्री भी आप लोग लिखते हुए चलेंगे, समझ गए। ये हो गई हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट आप लोग नोट करते हुए चल लीजिए साथ के साथ। चलिए दूसरी एडजस्टमेंट है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बाय नेचर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है बच्चों, लायबिलिटी है। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ आप इसको एक ही जगह पर लिखेंगे, कहां पर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी में जाएगा। लेकिन अगर वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका एडजस्टमेंट में हो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, फिर जाएंगे वो दो जगह। चलो आगे बताने से पहले आप मुझे ये बताओ, जर्नल एंट्री तो याद होगी, जर्नल में तो पढ़ा था आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी, जर्नल बनाओ, क्या एंट्री बनाते थे आप लोग, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो दो नेचर हो गए, एक तो खर्चा है सैलरी, पे नहीं किया पे करना है तो लायबिलिटी, तो दो जगह जाएगा, सैलरी क्योंकि खर्चा है तो कहां जाएगा, P&L में डेबिट साइड में, और पे करना है तो कहां जाएगा, लायबिलिटी में। तो इसीलिए आप इसे P&L के अंदर डेबिट साइड में, पहले से कोई सैलरी दे रखी है तो उसके साथ ऐड कर दे। अच्छा जरूरी थोड़ी है कि P&L का ये आइटम हो, सैलरी है तो कहां जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो P&L में जाएगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो कहां लिखोगे, वेजेस कहां थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आइटम, वो डिपेंड करेगा आइटम के नेचर के ऊपर, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ऐड कर देंगे, और दूसरी जगह कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में।
जर्नल एंट्री आपने बताई थी मुझे अभी, क्या बोल रहे थे आप लोग? जर्नल एंट्री इसकी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मान लो सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जल्दी से इसको नोट करें आप लोग। थर्ड आइटम है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले इसका मीनिंग बताओगे आप लोग मुझे? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस दैट इज पेड इन एडवांस। एडवांस में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो बाय नेचर ये क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस? एसेट। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम इसको सिर्फ एक जगह दिखाएंगे, एसेट में। जर्नल क्या बनाते थे आप लोग, बताएंगे जरा मुझे? जैसे प्रीपेड रेंट है तो क्या जर्नल बनती थी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने रेंट पे किया 50,000, जिसके अंदर 10,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो करंट ईयर का रेंट कितना रह गया? मैंने टोटल पे किया 50,000, जिसके अंदर 10,000 नेक्स्ट ईयर का, तो करंट ईयर का कितना है? 40,000। तो करंट ईयर का निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डिडक्ट कर रहे हैं एक्सपेंस को। तो एक्सपेंस कम होते हैं तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है। 50,000 था लेकिन हम ले आए उसको 40,000 पर, 10,000 रिड्यूस कर दिया तो क्रेडिट हो गया। और ये है क्या? ये हमने कन्वर्ट कर दिया प्रीपेड में, मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा हमको नेक्स्ट ईयर में, और जो चीज हमें बेनिफिट देगी नेक्स्ट ईयर में वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, तो एसेट है तो हो गया डेबिट। तो अगर ये आइटम आपको एडजस्टमेंट में दिया गया होगा तो जाएगा दो जगह पर। कहां कहां पर? एक तो एसेट में, और दूसरा ये आपके एक्सपेंसेस को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो पी&एल के डेबिट साइड में से आप इसको माइनस कर देंगे। मान लो रेंट प्रीपेड है तो पी&एल के डेबिट में जब रेंट लिखेंगे 50,000, 10,000 लेस करके 40,000 दिखाएंगे। वेजेस प्रीपेड है तो समझ गए, ट्रेडिंग में से माइनस कर देंगे वेजेस से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एसेट है हमारे लिए। फोर्थ, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम दैट इज अर्न बट नॉट येट रिसीव। ऐसा है, कमा तो लिया मैंने लेकिन मिला नहीं मुझे। पैसा मुझे लेना है या देना है? मिलना है मुझे, मिलना है। जो मिलना है, जो लेना होता है वो एसेट होता है, लायबिलिटी होती है? एसेट होता है। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हम कहाँ दिखाएंगे इसको? सिर्फ एक जगह दिखाएंगे, एसेट में। और दूसरी तरफ अगर यही आइटम आपका एडजस्टमेंट में है तो ये जाएगा दो जगह, एक तो जाएगा एसेट में। अच्छा, दूसरा इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम। इनकम है ना, कहाँ जाती है इनकम? पी&एल के क्रेडिट साइड में जाती है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ऐड हो जाएगा, या अलग से लिख दो। मान लो कमीशन पहले से रिसीव्ड है 50,000, 10,000 एक्रूड है, मतलब और लेनी है, तो टोटल कमीशन कितनी हो गई? 60,000। पहले से है तो उसी के साथ ऐड कर दो, अदरवाइज अलग आइटम बना दो। जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी? इनकम। इनकम है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। इनकम इंक्रीज हो रही है, और ये इनकम आपकी क्या है? एक्रूड है, मतलब एसेट है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर इनकम। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे का रह गया हो, नोट नहीं किया हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ आइटम मैं लेकर के चल रहा हूं यहाँ पर, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मीनिंग तो पता होगा, रिडक्शन और फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। बाय नेचर हमारे लिए क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो एक्सपेंसेस को आप कहाँ दिखाते हो? पी&एल के डेबिट साइड में। जर्नल एंट्री याद है? डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। क्या जर्नल एंट्री बनाते थे हम लोग?
डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, और डेप्रिसिएशन चार्ज होने से क्या हो रहा है, हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो एसेट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर एसेट। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर एडजस्टमेंट है तो इस हिसाब से कहां पर जाएगा, एडजस्टमेंट के हिसाब से देखो, जर्नल एंट्री के हिसाब से डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, पी एंड एल के डेबिट में, और डेप्रिसिएशन होने से एसेट पर कोई फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी वैल्यू, कम हो जाएगी, तो हम क्या करने वाले, बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, एक आइटम और लेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। लास्ट आइटम मैं बता रहा हूं आज का, बैड डेट। बैड डेट मतलब पता है, अमाउंट दैट इज इररिकवरेबल, जो हमने किसी को उधार दिया वापस नहीं मिलेगा। प्रॉफिट या लॉस, एसेट या लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस या लॉसेस में काउंट होगा। तो अगर ये आइटम हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहां जाएगा, एक्सपेंस है, या आप कह सकते हैं लॉस है ये, तो पी एंड एल के डेबिट में जाते हैं सारे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अच्छा, बैड डेट होने से क्या होता है, एक तो आपका लॉस हो गया, पी एंड एल के डेबिट में जाएगा, दूसरा ये किसी चीज को अफेक्ट करता है, जिनसे पैसा लेना था उनसे कम पैसा मिलेगा, जिनसे पैसा लेना होता है उन्हें बोलते क्या है, डेटर्स। तो बैड डेट होने से क्या चीज हमारी रिड्यूस हो जाती है, हमारे डेटर्स रिड्यूस। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप बैड डेट वाले अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे, कहां से, डेटर से। डेटर्स है जिनसे पैसा लेना था 1 लाख रुपीज, उसी में से एक पर्सन भाग गया 10,000 रुपए लेके, तो अब क्या बोलोगे, डेटर्स कितने रह गए, 90,000। तो बैड डेट होने से हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। 10,000 मेरा लॉस हो गया, बैलेंस शीट में इसने डेटर्स को कम कर दिया। जर्नल एंट्री याद है बैड डेट की, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, बिल्कुल। तो जर्नल एंट्री बनती थी बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए इसको। देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे, बनाना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले अंदर के आइटम्स को एनालाइज कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम है, कौन सा आइटम कहां पर जाएगा, कैपिटल कहां लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, वेरी गुड। ड्राइंग्स को क्या करते हैं, कैपिटल से डिडक्ट करते हैं, तो लायबिलिटी साइड में ही ये अमाउंट आप ड्राइंग्स का क्या करेंगे, कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे। परचेजेस को कहां लिखते हो, ट्रेडिंग में, वेरी गुड। सेल्स को कहां लिखते हो, ट्रेडिंग, क्रेडिट साइड में। सेल्स रिटर्न भी कहां जाएगा, लेस हो जाएगा ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड में। परचेजेस रिटर्न कहां जाएगा, ट्रेडिंग। डेबिट साइड में परचेजेस से माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते हो, वेजेस कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है, पहले से जैसे चल रहा है। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट एसेट। इन्वेस्टमेंट एसेट होते हैं, हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लें, किसी कंपनी कहीं लैंड में पैसा इन्वेस्ट कर दें, तो इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट खर्चा नहीं है, एसेट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया था वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, एसेट। इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम, इनकम कहां जाती है, पी एंड एल के क्रेडिट। एक्रूड इंटरेस्ट बताया था, अगर एक्रूड इनकम है तो वो तो एक ही जगह जाएगी, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। एक्रूड इनकम मतलब पैसा लेना है, तो क्या है हमारे लिए, एसेट है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग। ट्रेड एक्सपेंसेस नाम पर नहीं जाना, ये पी एंड एल के अंदर जाता है। ट्रेड एक्सपेंसेस कहां जाते हैं, पी एंड एल के डेबिट साइड में। एडवर्टीजमेंट कहां लिखेंगे, पी एंड एल में। कमीशन कहां लिखेंगे, पी एंड एल, डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट में। देखो इसकी वैल्यू क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, इनकम है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है, हमारे पी एंड एल के डेबिट में आएंगे। डेटर्स हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, लायबिलिटी।
Asset. Asset. एसेट, सैलरी, Liability. सैलरी, P&L. Profit. P&L. सैलरी पी एंड एल के डेबिट में जाता है। आ गया समझ में? सैलरी हमारे लिए खर्चा है, खर्चे कहाँ जाते हैं? पी एंड एल के डेबिट। समझ गए यहाँ तक? अब चलिए आगे, एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम थे, आपने एक जगह लिख दिए। ये आइटम एडजस्टमेंट के हैं, एक जगह आएंगे या दो जगह? दो जगह। ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक बताओ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। बेटा छूट जाएगा, मैं बता रहा हूं, इधर देख लो। इंश्योरेंस प्रीपेड कहाँ जाएगा? दो जगह जाएगा। देखो प्रीपेड एक्सपेंस बताया था, क्या करेंगे इसको? ये हमारे एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहा है, तो पी एंड एल के डेबिट साइड में माइनस कर देंगे। किससे? इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस दिया हुआ ये रहा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पी एंड एल में लिखोगे 1300, तो वहां से ये 400 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना रह जाएगा? 900. आ गया समझ में? क्यों माइनस कर दिया? हमने खर्चा किया था 1300, जिसमें से 900 नेक्स्ट ईयर का है, तो करंट ईयर का खर्चा कितना है? कम हो गया। ठीक है, दूसरी जगह कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, ये 400 रुपीज। क्लियर हो गया? अब इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी या हो या आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे हैं हमारे, पे करने हैं, तो कहां जाएंगे? पी एंड एल के डेबिट में जाएंगे, ऐड कर देना रिलेटेड आइटम से, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएंगे। जैसे सैलरी है 2000 आउटस्टैंडिंग, ऊपर सैलरी कितनी है? ऊपर सैलरी है 8000, 8000 पे कर चुके हैं, 2000 पे करनी है, तो टोटल सैलरी का एक्सपेंस कितना हो गया? 10000। क्लियर? इसी तरह से टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है, वो हम टैक्सेस के साथ ऐड कर देंगे। अब आगे कमीशन येट टू रिसीव। येट टू रिसीव मतलब अक्रूड कमीशन। Accrued. अक्रूड कमीशन मतलब इनकम है, पैसा मिला नहीं, लेना है। बात समझ गए? दो फीचर क्या आ रहे? इनकम है, पैसा लेना है, तो एसेट है। तो कहां जाएंगे? इनकम कहां दिखाते हैं? पी एंड एल के क्रेडिट में दिखा दोगे एक तो, और पैसा लेना है तो क्या हो गया? एसेट हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना है? 2%। किसके ऊपर है? बिल्डिंग कितने की थी? 2,20,000 की, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया उसका? 2%। बहुत बड़ा काम दे दिया, 2% निकालना है ना? 4,400। ऐसे घबराने की 2/100 मत करो। 2%, 2/100 दिमाग में देखो, 100 से डिवाइड करना है, 2 जीरो तो कट गए, कितने बचे? 2200। 1% आ गया, 2% उसका डबल, कितना हो गया? 4400। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 4400। ये दो जगह जाएगा। कहां कहां जाएगा? एक तो एक्सपेंस है, तो पी एंड एल के डेबिट में दिखाओगे। दूसरा, डेप्रिसिएशन होने से हमारा एसेट की वैल्यू कम हो गई। बात समझ गए? जल्दी से इसको मार्क कर लें आप लोग अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में। अब इसको हम देखते हैं ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट में इन एडजस्टमेंट को कैसे एडजस्ट किया है। हाँ जी, एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक है आपके सामने। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 15,000। आपको पता है दो जगह जाती है, कहां कहां? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। क्लियर हो गया? सेकंड एडजस्टमेंट देख के बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है वहां पर? प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 400 है। आपने बताया था क्या करना है, एक तो इंश्योरेंस से डिडक्ट कर देंगे 400, दूसरा ये मेरा एसेट है। तो देखो इंश्योरेंस आपका कहां लिखा गया? पी एंड एल में 1300। यहां से आपने प्रीपेड इंश्योरेंस डिडक्ट कर दिया 400, और दूसरी जगह ये 400 आपका क्या हो गया? एसेट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आपकी? आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, यही दो हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी दो जगह जाएगा, कहां कहां? एक तो एक्सपेंस है, पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। सैलरी पहले से दी हुई है तो उसी में ऐड कर दो। ठीक है, तो सैलरी बच्चों कितनी है आपके सामने पी एंड एल में? सैलरी है हमारे पास पी एंड एल में 8000, इसी में आपने आउटस्टैंडिंग 2000 ऐड कर दी, और ये आउटस्टैंडिंग 2000 रुपए दूसरी जगह कहां जाएगी? लायबिलिटी में। ये 2000 गई आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में। आ गया समझ में?
ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या था, टैक्स आउटस्टैंडिंग था, कितना है 1300। इधर देखो दो जगह जाएगा, एक तो टैक्स आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड हो जाता है, तो टैक्सेस में ऐड हो गया 1300, और दूसरी जगह कहां गया, लायबिलिटी में गया। बात समझ में आ गई अभी, जो आउटस्टैंडिंग था उसी में ऐड हो गया, प्रीपेड था तो लेस हो गया, क्लियर हो गया अभी, ठीक। नेक्स्ट आइटम क्या है आपका, अक्रूड कमीशन। इनकम है, लेनी है, इनकम है तो कहां जाएगी, पी&एल के क्रेडिट में, पैसा लेना है तो क्या हो गया, एसेट। तो कमीशन पहले से दी हुई है पी&एल में 3500, एडजस्टमेंट में कितनी है अक्रूड 5000, 3500 मिल चुकी, 5000 और लेनी है तो इनकम इंक्रीज हो गई, और 5000 जो पैसा लेना है वो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट भी हो गया। बात क्लियर हो गई, ठीक है, जल्दी से करेंगे इसको। नेक्स्ट आइटम क्या है आपका, डेप्रीशिएशन। बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन आपने चेक किया था, बिल्डिंग कितनी थी 2,20,000 की, डेप्रीशिएशन 2% कितना निकला था कैलकुलेट करके 4400। दो जगह जाएगा, एक्सपेंस है पी&एल के डेबिट में लिखा, और इससे हमारे बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, तो बिल्डिंग से माइनस करके आपने वैल्यू लिख दी। बात क्लियर हो गई, बनाएंगे आप ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, जल्दी से बनाइए।